नमस्कार, बिहार मिशन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। आज आपको हम दिखाते हैं एम्स से जुड़ी जमीनी सच्चाई सीधा स्थल से। हम बता दें कि डीएमसीएच के बाद सोभन में एम्स निर्माण स्थल को कैबिनेट से जैसे ही मंजूरी मिली, महागठबंधन में आपस में विवाद हो गया। चलिए, हमारे साथ मनोज जी हैं जो खुद स्थल पर हैं। मनोज जी, वहां स्थल पर क्या विरोधाभास है? तलत हम बता दें कि जिस स्थल पर है उसे लेकर के पूरे दरभंगा ही नहीं, बिहार की राजनीति सरगर्मी तेज हो गई है। हम आपको बता दें, पहले दरभंगा डीएमसीएच परिसर में एम्स निर्माण को लेकर के भाजपा ने अपनी पीठ थपथपाई थी, शिलान्यास किया था, मिट्टी भराई का काम हुआ। उसके बाद फिर उस पर ग्रहण लग गया। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे, उस समय उन्होंने उस स्थल का चयन किया था। बदरते उसके लिए राशि भी आवंटित कर दी गई थी, मिट्टी भराने का काम शुरू हो गया था, वहां के मकान को तोड़ दिया गया था, वहां के एक एक चीज जो केवाड़ी, खिड़की, चौखट, इसके अलावा जितने भी वहां पर सामग्री थे, सभी का 2 करोड़ 49 लाख रुपया में बेच दिया गया। उसके बाद फिर जब महागठबंधन की सरकार आई तो इस स्थल को हटाया गया। लेकिन देखिए, हम आपको तलत बता दें, जिस स्थल पर है यहाँ पर कैबिनेट के, आपने सही कहा, कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इस स्थल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब आए थे समाधान यात्रा के दौरान, तो उनको ये स्थल दिखाया गया था। भोला यादव की सबसे पहले निगाह इस स्थल पर पड़ी, क्योंकि बहादुरपुर विधानसभा का यह क्षेत्र होता है। और यहाँ पर उनकी निगाह तब पड़ी जब उन्हें कंप्लेन किया गया कि यहीं से मिट्टी भरकर, यानी कि ये सरकारी जमीन है, और सरकारी जमीन आपको बता दें, जितनी जगह आप देख रहे हैं, ये 150 एकड़ सरकारी भूमि है, जिस पर निर्माण स्थल को लेकर के भोला यादव की निगाह तब पड़ी जब सरकारी जमीन की ही मिट्टी डीएमसीएच के एम्स में बेचा गया। उसके बाद भोला यादव ने सीधा डीएम को लिखा, डीएम ने जांच करवाई, कार्रवाई हुई, उसके बाद यहाँ से बंद हो गया। वो हम आपको बताएंगे। लेकिन हम अभी स्थल पर हमारे साथ बबलू सैनी है, जो कि जिला पार्षद है, जो 5/2 का, और पहली बार ये जिला परिषद बने हैं। और ये बबलू जी, ये बताइए कि ये यहाँ पर क्या काम हो, कैसे आपको निगाह में आया कि यहाँ एम्स बनना? देखिए, इससे पूर्व में तो जो मतलब यहाँ पर एम्स के लिए भोला यादव जी ने जोरदार लड़ाई लड़ी थी कि एक डीएमसीएच में अगर एम्स बन जाती है तो एक क्लिनिक का रूप हो जाएगा। क्योंकि जहाँ पर अगर 100 एकड़ में एम्स बनने वाली अगर 50 एकड़ की जगह पे अगर बनता है तो डीएमसीएच एक क्लिनिक के माफिक हो जाएगा। ये अगर भोला यादव जी ने यहाँ का आवाज उठाया, जिनके लिए उनको मैं अपने क्षेत्र, जो मेरे क्षेत्र में पड़ता है, पंचायत में पड़ता है, उस सभी जनता के तरफ से उनको मैं धन्यवाद देता हूं। और इस जगह को चयन करने के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी, कितना, चलिए हम आपको चला हम 7 स्पॉट पर ले चलते हैं जगह पर। आइए बबलू जी, ये बातचीत करते हुए भी हम चलते हैं। ये देखिए, 28 फीट गहरा है ये कल आपको सवाल उठाया था विधान परिषद में प्रेमचंद मिश्रा ने कि मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव, देखिए जहां पर स्थल निर्माण हो रहा है एम्स का, 28 फीट गहरा है। नीचे से दिखाइए मुकेश, ये देखिए कहाँ नीचे है, और नीचे से 28 फीट गहरा है। दिखाइए 28 फीट गहरा, ये पूरा समुद्र बना रहता है एक समय में, ये पूरा समुद्र बना रहता है। और इसको 28 फीट और ऊपर से 10-15 फीट, यानी कि टोटल 40-50 फीट भरना पड़ेगा मिट्टी। आपको हम दिखा दें, देखिए कितना नीचे जाना पड़ रहा है। जरा उस तरफ दिखाइए जिधर पूरा एम्स निर्माण का ये है, 150 एकड़ दूर दूर तक देख रहे हैं, जहाँ वो पूरा 150 एकड़ है। अगर आप 2 महीना के बाद अगर यहाँ आइएगा तो आपको इस जगह को देखकर लगेगा कि यहाँ पूरी तरह समुद्र बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से मिट्टी काट करके करोड़ों रुपए कमाए गए थे। तलत, सोभन में अगर एम्स निर्माण होता है तो क्या समस्या आती है, और इसे लेकर के महागठबंधन में विरोध क्यों है? ये बता दे तलत कि महागठबंधन में विरोध इसलिए है कि समझिए, प्रेमचंद मिश्रा ने कल साफ कहा है कि जिस स्थल पर आप बना रहे हैं उसका एक बार समीक्षा कीजिए। उन्होंने विधान परिषद में कहा था, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था, तेजस्वी यादव ने कहा कि ये स्थल पर बारिश के पानी लग जाता है और फिर यहाँ 5 महीना कोई काम नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर मिट्टी भराने में करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसका असर पड़ेगा। तो क्यों नहीं इसके जगह दूसरा, प्रेमचंद मिश्रा जो महागठबंधन के ही हैं, एमएलसी हैं, तो उनका साफ करना था कि किसी ऐसे स्थल का चयन किया। जैसे हम आज यहाँ पर आए, कल विधानसभा में चर्चा हुई है और जमाए, देखिए यहाँ पर पूरी तरह खेत है, और यहीं पर तो विरोधाभास इसलिए है कि भोला यादव का कहना है
कि इससे अच्छा जगह कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि नेपाल से लेकर के, मुजफ्फरपुर से लेकर के, हाजीपुर, पूर्णिया, कटिहार, समस्तीपुर, मधुबनी, जयनगर, नेपाल, सभी जगह के कम से कम 15-16 यहाँ बनेगा तो कितने को फायदा पहुंचेगा बाबू जी? देखिए, अगर आप उत्तर साइड चले जाइए, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, कोसी, मधेपुरा, सिल्लीगुड़ी, फुलपरास, नेपाल, इधर चले आप सीतामढ़ी, सिवान, शिवहर, और उसके बाद चले जाइए इधर क्या बोलते हैं रक्सौल, ये उसके बाद दक्षिण चले जाइए, पूर्व दक्षिण चले, पश्चिम और दक्षिण चले जाइए, इधर मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, कई जिलों, लगभग लगभग 15 से 20 जिला, और आप और अंतर अंतर मतलब जो मानिए कि विदेशी में जो आ जाता है नेपाल, उसके बाद अंतर्राज्य में चले जाइए तो आपको डायरेक्ट सिल्लीगुड़ी, इस वहाँ के जनता को डायरेक्ट लाभ मिलेगी। और ये मिड पॉइंट है, कोई कितना भी विरोध करे, हम मेरे ख्याल से यहाँ पर से जितने भी विधानसभा है उस विधानसभा के लोगों को लिए एकदम एकदम एक्यूरेट जगह है, और मार्केट से जाम से भी निजात मिलेगी, क्योंकि ये बाईपास रोड है, इससे जाम से निजात पाएगी। थोड़ी कठिनाई है बाढ़ का, और तो बाढ़ का मैंने पहले ही बोल दिया है कि जब इतने इतने माननीय मुख्यमंत्री जी इतने इतने जगहों पे बाढ़ को रोका है, तो यहाँ भी रोका जाएगा। अगर लोग कहता है ना कि मतलब अगर हम कमा रहे हैं, अगर खाना, अगर भगवान ने जन्म दिया है तो कमाना तो पड़ेगा, और कमाने के लिए तो कमाएंगे तो खाएंगे ही, तो इसलिए एम्स बनेगा यहाँ पे तो आराम से काम होगा। हम बता दें बबलू सैनी हैं जो कि जिला परिषद है यहाँ पर, और इनका इसी क्षेत्र के हैं, और इस क्षेत्र की जनता की भी अपेक्षा है कि यहाँ अगर होगा तो रोजगार के भी साधन होंगे, और ये ऐसा जगह है जहाँ जाम की समस्या नहीं है। इतना गहरा है जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ से मिट्टी काटा गया है, और यहाँ से मिट्टी काटते हुए सीधा बता दें कि देखिए 40 फीट तक मिट्टी काटा है, और ये बिछा गया, तब जाके यहाँ पर एम्स में। अब बताइए 40 फीट यहाँ भी गहरा है, 28 फीट आपको सीधा दिखा दीजिए वो रोड से, दिखाइए उस तरफ। ये जो शोभन एकेडमी का मार्ग है, वहां से 28 फीट, जो कि कहा गया है, प्रेमचंद मिश्रा ने कहा 28 फीट वहां से नीचे गहरा है, और यहाँ से फिर 40 फीट नीचे, यानी समझ लीजिए ये विद्युत विभाग कहाँ है? विद्युत विभाग का जो पोल गिरा है। 28 और 40 कितना हो गया बताइए? 68 फीट। 68 फीट गहरा है, यानी मिट्टी 68 फीट भरेगा। बात समझिए, 68 फीट मिट्टी भरेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आएंगे यहाँ पर देखने के लिए। तो सवाल ये है कि आखिर ये हो क्या रहा है। चलिए अब हम आपको अगले में दिखाएंगे किस तरह बिजली का ये जो 33 केवी का तार है वो यहाँ से गुजरा है, जहाँ एम्स का निर्माण होगा। तो क्या ये तमाम बिजली के जो दिखाइए, ये क्या इसको सबको हटाया जाएगा, ये हम आपको दिखाएंगे। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज, क्योंकि लगातार एम्स पर बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, और जमीनी स्तर से सच्चाई हम आपको दिखाते हैं। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज। धन्यवाद। तो चलिए मनोज जी, धन्यवाद। अभी हमारे साथ प्रधान संपादक मनोज जी थे, जो शोभन में जहां एम्स निर्माण हुआ है वहां की स्थिति से हमें अवगत करा रहे थे कि वहां क्या क्या समस्याएं हैं। आगे भी हम एम्स से जुड़ी सारी समस्याएं और जानकारी आपको देते रहेंगे। तब तक इस कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।